इस्तीफे की मतलब तैयारियां शुरू हुई हैं, काफ़ी लोग जो है तैयार है मैदान में, नूपुर शर्मा के समर्थन में इस्तीफे देने को तैयार है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं तो बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार ने ये जो घड़ा तैयार किया है ये बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर इसके कुछ भी नहीं है। और जिस दिन लोगों को इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी कि ये बाहर जो चिकनाहट है ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है, उस दिन लोग इस घड़े को फोड़ देंगे और वो शुरुआत हो चुकी है। अब तमाम हिंदू जो हैं ये जानने लगे हैं, तमाम मुसलमान वो ये जानने लगे हैं कि भाई साहब ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक को साधने के लिए, पूरी की पूरी जनता को गुमराह करने के लिए शुरू से काम कर रही है। और उसकी जो चाल थी वो चाल अब नूपुर शर्मा एक तो बिंदु है, इस बिंदु के माध्यम से पूरी तरीके से उधलना शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके वो सारी परतें खुलेंगी जिन परतों से आज देश को कहां से कहां ले आकर के खड़ा कर दिया गया है। आज आप बताइए, इसी के साथ मैं एक आंकड़ा आपको देता चलूं, 71% इस देश की जनता भुखमरी की कगार पर है, उसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। ऐसी स्थिति में इस तरीके की बहसें चल रही हैं और इस्तीफा अभी देखिए एक तरफ से लाइन लगा, सीधे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देंगे जाकर के लोग। मैं कम से कम 20 लोगों को जानता हूं जो संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझसे फोन करके कहा क्या करूं। मैंने कहा कि आप अपने विवेक से काम लो भैया, जो इतने 8 सालों तक आपने अपने विवेक से काम लिया तो थोड़ा आप काम लो, मुझसे काहे पूछ रहे हो भाई। मैंने थोड़ी आपसे कहा था अंधभक्त बनकर के समर्थन करने के लिए। नहीं, इतने सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू वोटरों का जो है ध्रुवीकरण किया जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी मिलती है, उसका सबसे बड़ा लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जब इसी तरीके की जब वो चलेगा, जब इसके अंदर ही जो है फुटपत्ती देखने को मिल रहा है, इस्तीफे की जो मांग लगातार देखने को मिल रही है कि इस्तीफे लोग बात दिए जा रहे हैं, तो ये क्या खलबली मची। भैया जनता जनार्दन होती है, जनता के ऊपर कोई राज नहीं कर सकता है। जनता को तुम गुमराह कर सकते हो मीठी मीठी बातें बोल करके। हमारा हिंदुस्तान भावनात्मक देश है और यहाँ हमारी आस्था जो है वो लोगों के सर चढ़ करके बोलती है। तो उस आस्था के नाम पर तुम लगातार तुमने राम मंदिर पे गुमराह किया, फिर बजरंगबली पे गुमराह किया, फिर भोलेनाथ पे गुमराह किया, अब हिंदू मुसलमान भी खूब कर लिया, लड़ाने की भी कोशिश कर ली, ध्रुवीकरण भी खूब कर लिया। और सिर्फ हिंदू तुम तब करते हो जब मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है। वैसे तुम ओबीसी, एससी, जर्नल हिंदुओं में भी बांट देते हो जब तुम्हें वोट मांगने होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखा गया। अब अच्छा, एक बात इसके पीछे ये है कि आप देखो ये चीज़ आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है। अच्छा, आपके घर में अगर कोई ऐसा अराजक तत्व आए जो गाली गलौज करता हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, आपके ऑफिस में आकर के बदतमीजी करता हो, आप उसे कभी बुलाओगे अपने घर? दोबारा नहीं बुलाओगे। लेकिन गोदी मीडिया ऐसे तमाम तथाकथित मौलानाओं को, धर्माचार्यों को जो आप शब्द बोलते हैं उनके पीछे खड़ी रहती है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, तुम नहीं आओगे हमारी टीआरपी नहीं चलेगी, हमारा खेल नहीं चलेगा, हमारा खेल बंद हो जाएगा क्योंकि बीजेपी वालों ने एक्शन ले लिया है, सारे प्रवक्ताओं को टीवी पर जाने से रोक दिया है। कहे भाई तुम्हारे पास इस धर्म के सहारा लेकर के नफरत फैलाने के अलावा और कोई दूसरी चीजें नहीं थी, अचानक से टीवी पर जाना छोड़ दिया। सम्मान करना चाहिए ना आपको भी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया है, जाने से मना कर दिया। सम्मान नहीं किया जा सकता है। सम्मान इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि देश की फजीहत करा दी आपने पूरी तरीके से, तब ये काम किया है। और सम्मान क्या, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने तो जो आपके फ्रिंज एलिमेंट जिनको आपने खुद ही नाम दिया उनको बाहर निकाल करके आपने बाहर किया है। और दूसरी बात है, इन सबके जो मुखिया हैं, इन फ्रिंज एलिमेंट के जो गुरुजी हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट को प्रशिक्षण देते हैं, अनुराग ठाकुर, एफआईआर जो 33 लोगों पे हुई उनमें कहाँ नाम है भैया? प्रवेश वर्मा का कहाँ नाम है भाई? सवाल बहुत हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, शीशा साफ करने से काम नहीं चलेगा। अपने चेहरे पे जो पुता हुआ है ना कालिक, उसे साफ करने का समय है। उसे पोंछ करके देखो, अपने अंदर झांक करके देखो, आपको सब दिखाई दे जाएगा कि गलत लोग नहीं हैं, गलत हम हैं। और हमारी गलती के कारण आज हिंदुस्तान को जो है विश्व की पटल पर शर्मसार होना पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि नूपुर शर्मा से रिलेटेड जो है कुछ लोग जो हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी का भी पक्षधर नहीं रख रहे हैं।
तो ऐसे हालात में आखिर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, देश की जनता बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही है, यह बात स्पष्ट है। समर्थक इस पार्टी के तमाम संगठन के मुखिया, तमाम संगठनों के वो पैरोकार हैं जिनका धंधा चलता था धर्म की घुट्टी पिला पिला करके। उनको तकलीफ है, उनको दिक्कत है। अब उन्हें यह मालूम चल गया कि जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे सीनियर अधिकृत प्रवक्ताओं पर कार्रवाई हो सकती है तो भैया हमारे पर भी कभी भी गाछ टूट सकती है, इससे पहले ही किनारा कर लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ मामला दाल में बहुत कुछ काला है, इसलिए पहले किनारा कर लो, नहीं तो कार्रवाई हो गई। क्योंकि सरकारें कोई भी हों, जब बात उनकी साख पे आती है, उनकी इज्जत पे आती है, फिर वो घर का भी हो उस पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते, एक्शन लेने से उस पर भी नहीं चूकते। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह है कि फिल्मी एक्टर है नसरुद्दीन शाह जी, उन्होंने कहा है कि जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आकर के जो है इस पे बातचीत करनी चाहिए। ये वही थोड़ी कह रहे हैं, हम सब इस बात को कह रहे हैं। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो अब तक आकर के उसने कोई बयान दिया होता, कोई संबोधन किया होता, देश को रास्ता दिखाया होता, अपने लोगों को ये बताया होता, भैया देखो हमारी संविधान की अवधारणा ये है, ऐसे चलता है देश। हजारों वर्षों से इसी तरीके से देश चलता आया है। ये नफरत, ये धर्म, ये भेदभाव, ये जोड़ा तोड़ी, ऐसे देश नहीं चलता है कभी, ऐसे बर्बाद होता है। अभी तक देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, अभी भी वो चुप हैं। लेकिन एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा तो है ना कि जो है हर जाति समुदाय का जो है समर्थन करती है, मतलब सबका सम्मान करती है, हर उसके क्या है, उसमें क्या तकलीफ है? इसका एक ही उत्तर है, मन में राम बगल में छुरी। किसने कहा ये हमें बताओ? ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे किसने कहा है? ये सिर्फ एक कागज ने कहा है ना? प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि इनके किसी रक्षा मंत्री ने, किसने कहा है? किसी ने बोला अपने मुंह से? प्रेस विज्ञप्ति ने कहा है। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ा कारण अगर मैं किसी को मानता हूं, स्वयं प्रधानमंत्री को मानता हूं। आप 8 सालों के उनके भाषण उठा करके देख लो, इस तरीके की भाषा, जोड़ तोड़ की भाषा सबसे ज्यादा यदि किसी ने प्रयोग की है तो वो प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रयोग की है। बड़े इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रयोग की है। आप उठा करके देख लीजिए। चलिए, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में जो हालात बन रहे हैं और जो बीजेपी के अंदर से ही खबरें आ रही हैं कि जो है काफ़ी लोग नाराज भी हैं उसको लेकर के, और जो इस्तीफे की लगातार जो खबरें सुनाई दे रही हैं उसको लेकर के अब आपके मन में क्या? देखिए, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, और भी तमाम लोग हैं उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इन पे क्यों हो रही है? नहीं, अभी देखो परसों जो FIR हुई हैं, 2 FIR हुई, उन 2 FIR में 33 लोगों के नाम हैं, उसमें एक तरफा कुछ नहीं है। इस बात पे यदि कोई सवाल खड़ा करता है तो ये गलत है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ है कि ये FIR हो जाने के बाद क्या इन लोगों पे कार्रवाई होगी? मैं तो इस सरकार से आग्रह करता हूँ, इस सरकार से निवेदन करता हूँ, जिन 33 लोगों के नाम आपने दर्ज किए हैं इन पे ऐसी कार्रवाई करो। ये बिल्कुल भी किसी उससे अछूते नहीं, क्योंकि इन्होंने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। आगे ये नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए इनको नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है। यदि इनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो ये समाज को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। हमारी देश की जो तहजीब है, जो विरासत है, उसको खोखला करने का काम करते रहेंगे। इसमें एक तरफा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस सवाल यही है, क्या कार्रवाई होती है या नहीं? हालांकि उम्मीद मुझे कम है, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में मैं उम्मीद कर सकता हूं।